पाकिस्तान का नाम रोशन करना है तो फिर हमें अच्छे काम करने होंगे। इस तकरीब को जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो है रेड एंटरटेनमेंट। ये है हमारे एक शोबे सहाफ़ी उनकी तंजीम है और ये पेशावर से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पर आए हैं और इन्होंने यहाँ पर आज सबको नवाजने का सोचा है। हम इनके साथ हैं। शोबे सहाफ़ियों को ये आज नॉमिनेट करेंगे और शोबे फनकारों को ये अवार्ड देंगे। परफॉर्मेंसेस भी होंगी और अवार्ड्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। हम जो है वो गाए बगाए आपको हम सब कुछ दिखाते रहेंगे। आप इधर ही रहिएगा और देखते रहिएगा। हम 24 हम पूरी तकरीब आपको दिखाएंगे। ये बात कर रहा था कि एप्रिसिएशन जो है वो ज़रूरी है। जब तक किसी भी शोबे में इंसानों की कदर नहीं की जाएगी, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, काम में निखार नहीं आएगा, पुख्तगी नहीं आएगी। दुनिया भर में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ फनकारों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और जितना टैलेंट हम लोगों में है दुनिया के किसी मुल्क के आर्टिस्ट में नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ फनकार के फ़न को मान लिया जाता है और यहाँ तस्लीम नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। और ये वाकई ये वो बातें हैं जो कि आज अगर तहरीर की जाए तो आने वाली नस्लें याद रखेगी कि हमारे यहाँ अप्रिसिएशन नहीं है। वहाँ अप्रिसिएशन है, वहाँ फनकार को नवाजा जाता है, यहाँ फनकार से बुर्ज रखा जाता है। डॉक्टर साहब की बातें थी। अभी हम फिर दोबारा चलते हैं और स्टेज पे इस वक्त आप देख रहे होंगे पीछे जो है वो तज़ीन व आराइश जारी है और चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, सेटिंग हो रही है। अभी जैसे तकरीब स्टार्ट होगी हम आपको दोबारा तकरीब। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि नोमी भाई जिस तरह के भी हैं उन्होंने अपने बच्चों को नेक काम पर लगाया। आफरीन साहबा की तरफ से तस्दीक होगी कि आप बहुत अच्छे हैं। हम भी उनकी तारीफ करते हैं। आज सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि आज किसी से नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास टिकट पीछे की है और आप आगे क्यों चले गए हैं। तो आप जो लोग पीछे बैठे होंगे आगे तशरीफ ले आए ताकि करीब करीब गपशप होती रहे और करीब करीब बात। आ जाए सदीकी साहब, आप भाभी साहबा के साथ ही आगे तशरीफ ले आए। फनकार काम करते हैं और हमेशा से उनकी हौसला अफजाई की जाती है और हौसला अफजाई का तरीकाकार जो है वो उनको मुख्तलिफ अवार्ड्स की सूरत में मिलता रहता है, अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन ये एक अनोखा और खूबसूरत अवार्ड होगा। यहाँ कुछ इदारे, कुछ कंपनियां सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर फनकारों को अवार्ड से नवाजा जाता है जिनका ताल्लुक तकरीबन लाहौर से होता है। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि मर्दान पेशावर से कुछ सहाफ़ी दोस्त आए हैं और यहाँ लाहौर के फनकारों को उनका हक दे रहे हैं। रेड एंटरटेनमेंट के नाम से ये एक सकाफती शोबिज़ तंजीम है। इस तंजीम का गो के आगाज हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ। सन 2016 में खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत शहर मर्दान में इस तंजीम को कायम किया गया। रेड एंटरटेनमेंट ने इससे पहले मर्दान और पेशावर में भी अवार्ड्स का इनेकाद किया है और आज ये तंजीम अपनी खुशियां लाहौर के फनकार बरादरी के साथ शेयर कर रही है। एंटरटेनमेंट की जानिब से आज शालीमार थिएटर में फनकारों, सहाफ़ियों, फोटोग्राफर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और शायरों को टोटल 22 अवार्ड दिए जाएंगे और इनके बारे में आंखें बंद करके कहा जाता है सुपरस्टार। और एक वक्फे के बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लाई हैं और उनकी पहली एंट्री जो है वो आज शालीमार थिएटर में इस तकरीब में मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। पहले से बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत सी लग रही है। मेघा जी के लिए एक बार फिर बहुत सारी तारीफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं प्यारा बनने के लिए आपको प्यारा कहता हूँ। शोबिज़ सहाफ़ी कालम निगार एजाज खान बेगुनाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। वो पेशावर से हमें मर्दान से अवार्ड देने के लिए आए हैं। हम लाहौर में बैठकर उनका कैसे इस्तकबाल करते हैं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। एजाज खान बेगुनाह।
बजती रहनी चाहिए तालियां। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शालीमार इंतजामिया वालों का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत तकरीब सजाने में हमारा साथ दिया। अदाकारा मीगा जी, अपरीन परी, सिद्रा नूर और पश्तो फिल्म तमाशबीन हीरोइन, इसके अलावा काफी मेहमान बैठे, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। शुरू से मेरे जहन में ये था, मैंने कहा चलो यार लाहौर के जो फनकार बिरादरी है उनके साथ मैं अपनी खुशियां शरीक करूं। अपने पैर भी मेरे कांप रहे, क्योंकि जिस स्टेज पे बड़े बड़े फनकार जो है ना परफॉर्मेंस देने से कतरा रहे, आगे जज भी उन्हें दरकार खुदा की कसम, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ इस तकरीब में जो स्टार्स हैं हमारे वो सारे आएंगे। स्टारों का जुर्मट होगा, कहकशां होगी। यहाँ पर एक और बड़ी खूबसूरत सी स्टार हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं कि आज ये जो अवार्ड तकरीब रखी गई है किस हवाले से। सुनैरी खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सुनैरी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनैरी ये बताइए कि बहुत अर्सा पहले हमारे यहाँ स्टार्स को सेशन दी जाती थी, तकरीब की जाती थी, अवार्ड दिए जाते थे। फिर एक सिलसिला आया कि बिल्कुल बंद हो गया, लाइक लोगों ने शायद सेशन देना छोड़ दी। तकरीब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? मैं तो बस यही कहूँगी कि अच्छी बात है आर्टिस्ट के लिए कि इस तरह के बैकअप करने के लिए, हम लोगों को तसल्ली देने के लिए इस तरह के अवार्ड्स होने चाहिए, सेरेमनीज होनी चाहिए। बस यही कहूँगी कि जब तक इन लोगों का साथ हमारे साथ रहेगा और हम ऊपर तक बुलंदी तक पहुँचते जाएंगे और इसी तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह हम कुछ बन के दिखाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, आपने इस तरह कहा कि ये हम कुछ बन के दिखाएंगे, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज हमारे जो शोबिस फनकार हैं उनको भी अवार्ड मिल रहा है, शोबिस साथियों को भी मिल रहा है। तो शोबिस फनकार कौन सा आपको ज़्यादा आपको पसंद है और सहाफ़ी कौन सा पसंद है आपको? नो कमेंट्स, सीरियसली आई डोंट हैव कमेंट्स। आज का सुनैरी खान बहुत खरी खरी सुना रही है। Yes. हर इंटरव्यू में बहुत खरी खरी ही जो है ना वो, मतलब शायद ये भी कोई सहाफ़ी या जर्नलिस्ट बनने के चक्कर में है। बिल्कुल नो कमेंट्स कंट्रोल वे नॉट एट ऑल। ना मैं जो आर्टिस्ट हूँ मुझे उसमें ही मैं खुश हूँ। ना मुझे जर्नलिस्ट, ना आप लोगों का माशाल्लाह जो रुतबा है उसको तो मैं सॉरी, बहुत मेहनत के बाद आपको ये पीक पे आना पड़ता है। बाकी ये है कि थैंक यू सो मच, आप जैसे हमें जर्नलिस्ट मिले जो हमें बैकअप भी करते हैं। और इस तरह के अवार्ड सेरेमनीज स्पेशली उन लोगों को मैं थैंक्स करना चाहूँगी जो स्पेशली जो पेशावर से आए हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग जॉइंट वेंचर इस तरह का हम लोग करते हैं कि एक ही जगह में हमें जर्नलिस्ट को भी हम अवार्ड्स देते हैं, हम आर्टिस्ट को भी बैकअप करते हैं और इस तरह छोटे से छोटे हम भी उनको कंसीडर करते हैं। सो दैट्स गुड। बहुत शुक्रिया सुनैरी, जिस तरह कह रही थी कि हमें मिलकर चलना चाहिए, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो या कोई वो फनकार हो, मिलकर काम करेंगे तो ही अच्छा लगेगा। सुनैरी का कहना ये था कि हमें एक दूसरे के साथ मिल बांट कर काम करना चाहिए। तकरीब जैसे स्टार्ट होगी हम लग रहे हैं, साथ हम आपको हमारे स्टार्स आप जो है उससे मौजूद जिन्होंने जनाब मोहतरम शौकी खान साहब के एक बहुत बड़ा नाम स्टेज का, जैसे हम कहते हैं कि शायद पायनियर्स में से वो उनके नाम को लेकर आगे चल रहे हैं, अपना टच भी देते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज इस तकरीब में हम सहाफ़ियों को वो अप्रिशिएट करने आए हैं, अपने शोबिज़ फनकारों को अप्रिशिएट करने आए हैं। उनसे पूछते हैं कि आज अवार्ड तकरीब में क्या होने वाला है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक, हम सब ठीक है, आप सुने। आपकी दुआएं हैं, जब जब आपकी दुआएं चलती हैं मेरे साथ चलती हैं, जैसे जैसे सांस चलता है वैसे वैसे मेरी एनर्जी बढ़ती है। जब जब मेरी एनर्जी बढ़ती है फिर मैं आपको साथ कोशिश करता हूँ, तो आप मुझे अक्सर कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है आज आपको एनर्जी ड्रिंक पी के हैं। मुझे ये बताइए कि जो आज तकरीब रखी गई है शोबिज़ सहाफ़ियों के लिए, शोबिज़ फनकारों के लिए और स्पेशली एक हमारे जो दूसरे शोबिज़ सहाफ़ी हैं और है उन्होंने यहाँ पर मदद की है। किस तरह का देखते हैं हमारे यहाँ अवार्ड खत्म होने के बाद? ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि किसी को याद आ गया कि इस मुल्क के फनकारों का भी एहसान है। इस मुल्क के ऊपर फनकारों ने बहुत कुछ किया। फनकारों की वजह से नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूर जहाँ की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। अगर जो लोग आने वाले फनकारों को इज्जत देते हैं उनको भी उस वक्त के लोग थे जो प्रमोट करते थे, इसी तरह अब भी लोग हैं। लेकिन इस शोबे को इतना अजीब सा बना दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ऐसी कोई बात नहीं। हर अदारा अच्छा होता है, काम करने वाला होना चाहिए। जिस बंदे ने ये कदम उठाया ना अवार्ड देने के लिए, उस बंदे का मैं कह दिल से, अपने दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उसके दिल में ये बात आई कि यार ये पाकिस्तान में फनकार भी हैं। क्योंकि फनकार पाकिस्तान का एहसास है, हम अपने मुल्क को छोड़कर जा नहीं सकते। लेकिन अपने काम से इंशाल्लाह जितने प्रमोटर, जितने प्रोड्यूसरान, जितने लोग यहाँ से नाराज़ होकर गए हैं,
हम अपने काम की वजह से उनको वापस लाएंगे ताकि वो इन्वेस्ट करें इस शोबिज़ को, जिस तरह के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये ग्रीन टैक्सी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों की चला रही है, वो प्लीज़ कोई एक ड्रामा प्रमोट करे जिसकी वजह से पता चले कि गवर्नमेंट का अदारे को हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करे, हमें ये खुशी होगी। बाकी फनकारों के लिए, सहाफ़ियों का थैंक्स, मीडिया का थैंक्स। ये मीडिया की ही वजह है कि इस मुल्क में खुशहाली है। अगर मीडिया ना होती आज हमें कभी भी पता नहीं चलता कि आज पेट्रोल कितना महंगा हुआ है, चीज़ें कितनी महंगी हुई है, दाल सस्ती हुई है, या यानी कि आज उन्होंने हलवा खाया या क्या खाया, ये मीडिया ही हमें बताता है। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा, मीडिया बहुत कुछ दिखाता है, मीडिया की वजह से आजकल बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी कोशिश हो रही हैं, गवर्नमेंट जो है वो अच्छी करने की कोशिश भी करती है, अपोजिशन भी अच्छी करने की कोशिश करती है। तो ये रहे हमारे साथ इमरान शौकी और बहुत सारी सेलिब्रिटी स्टार्स यहाँ पर अवेलेबल होते रहेंगे, साथ साथ हम बातचीत करवाते रहेंगे और आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। आप देख अपने दरमियान बुलाने की और आपको देने की, वरना अब आप अवार्ड की मोहताज नहीं है, अवार्ड ही आपके मोहताज रह गए हैं। मेघा जी, बहुत सारी तालियां। मैं गुजारिश करूंगा, मैं जानता हूं कि मलिक तारिक साहब को बार बार स्टेज पर तकलीफ देना उनके लिए कितना तकलीफ दे है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा उनसे भी और इस तकरीब के जो सदर हैं हमारे, उनसे भी कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। शायद फिर जो है ना हम मिलकर मेगा जी को अवार्ड देकर उनके हक का कुछ फीसद अदा कर सकें। तशरीफ लाएं मलिक साहब, जरा एक मरतबा फिर तशरीफ। मलिक तारिक साहब भी बहुत सारी तालियां जी। ये सारे हाथ मिलेंगे तो इस अवार्ड में कुछ इस कदर ताकत पैदा हो जाएगी। जब मलिक साहब, बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। मेगा जी अपना अवार्ड वसूल कर रही हैं, रेड एंटरटेनमेंट पाकिस्तान अवार्ड 2017। बहुत शुक्रिया मेगा जी, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब बस तशरीफ रखें जी। मैं एक दफा फिर तमाम ओहदेदारान का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इतनी इज्जत अफजाई का मेरे पास इंफास नहीं इस वक्त कि मैं ब्रीफ कर सकूँ। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है ना। आपके साथ एक नया चैनल शुरू हुआ सुपरस्टार, जहाँ इस चैनल पे आपको तमाम वैरायटी मिलेगी, यानी कि हंसी मजाक अच्छी से अच्छी खबर और वक्त से पहले। ये बहुत बड़ी बात है, वरना यहाँ जो इस तरह हालात जा रहे हैं न्यूज़ चैनल में, इसमें ये ई चैनल्स का आना, ई न्यूज़ चैनल्स का आना एक बड़ी खुशहाल बात है। बस विशेष है ये न्यूज़ चैनल को और तमाम वीडियो देखना मत भूलिएगा। ये न्यूज़ बहुत खुशहाल बात है ये अवार्ड, क्योंकि ये अवार्ड इंसान को उसका इजहार किया जाए कि वो इस काम में है, है उसे और थोड़ी सी मेहनत और मेहनत से क्योंकि नेक्स्ट अवार्ड के लिए जैसे स्कूल में या किसी जगह पे इनाम इसलिए रखे जाते हैं कि नेक्स्ट और मेहनत करेगा उसे फिर वो इनाम मिलेगा। तो इसलिए अवार्ड की ये चीज़ है और हम तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ कि जो ये अवार्ड मुनक़िद कर रहे हैं और मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ जो ये अवार्ड मुनक़िद कर रहे हैं। और कौन कौन से इधर मौजूद हैं और अवार्ड किसको मिलने वाले हैं, हम खुद बड़े एक्साइटेड हैं। आज दोनों फील्ड के जो लोग हैं उनमें से किसको आज अवार्ड से हमारा सुनहरी खान साहब स्टेज पर तशरीफ लाई हैं, एक मरतबा फिर बहुत सारी तालियां। अभी जिक्र हो रहा था कि पाकिस्तान पुलिस की अजीम कामयाब कुर्बानियों पर मबनी उर्दू फिल्म मिशन 14 अगस्त के डायरेक्टर को अवार्ड दिया गया था और सुनहरी खान साहबा अवार्ड देंगी इसी फिल्म के प्रोड्यूसर को। तशरीफ लाते हैं अब्दुल कयूम खान।
बहुत सारी तालियां जी अब्दुल कयूम खान साहब के लिए। ध्यान में रखिएगा, अदाकार अभी अवार्ड लेने के लिए नहीं आ रहे, और आप लोग जब अवार्ड लेने आएंगे तो आप लोगों को इन जो पहले अवार्ड ले चुके हैं इन्होंने उसी हिसाब से क्लैप करनी है जिस हिसाब से आप इनको कह रहे हैं। शालीमार थिएटर के रूहे रवा, हम सब के हर दिल अजीज, चेहरे पर करख्तगी लेकिन दिलों में मोहब्बत पाई जाती है। तशरीफ लाते हैं मलिक तारिक। बहुत सारी तालियों की गूंज में मलिक तारिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने हाथ से अवार्ड दें। मैं समझ ना डरते मारे तालियां बजाएंगे। बहुत सारी तालियां। सुनहरी खान साहबा ने अपने छोटे से फनी सफर में बड़े खूबसूरत किरदार किए, बड़े खूबसूरत रक्स किए और अपना आप मनवाया, और ये अवार्ड इसी वजह से उन्हें दिया जा रहा है। मली साहब, मैं थोड़ी सी समझना चाहूंगा कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो वाकई मोहब्बतों के और तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। हम और तो उन्हें कुछ दे नहीं सकते। उन्होंने जो किरदार अदा किए होते हैं उनकी अप्रिसिएशन इस तरीके से की जाए कि उन्हें सारी जिंदगी फख्र रहे और आइंदा भी जी लगाकर काम करने की लगन रहे। उस फनकार के बारे में वो आजकल टीवी पर इतना ज्यादा आ रहा है कि अमानुल्लाह साहब ने कहा कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ टीवी ਤੇ भी आना शुरू कर देता है। मुल्तान से अपने फनी सफर का आगाज किया और लाहौर उस वक्त आए जब मुल्तान में भी इनके नाम के ड्रामे हुआ करते थे। भागो नवाज अंजुम, आया नवाज अंजुम, उफ नवाज अंजुम, ड्रेकोला नवाज अंजुम, इनके नाम के ड्रामे हुआ करते थे। और यहाँ भी आकर उन्होंने बता दिया कि मैं हूँ नवाज अंजुम। तशरीफ लाते हैं नवाज अंजुम। बहुत सारी तालियां नवाज भाई के लिए। उसी तरह जवान है। जब मैं छोटा सा होता था, मैं मुल्तान इनके ड्रामे देखता था, तब भी इनको ऐसे ही जवान देखता था, और आज भी ये माशाल्लाह उसी तरह जवान है। और ये नवाज भाई दो लफ्ज। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अवार्ड जिन्होंने मुनक्किद किया है कि मर्दान में बैठ के किसी बेगुनाह ने सोचा कि बेगुनाह फनकारों को और दे दिए जाए, वरना हमेशा मरने के बाद अवार्ड की तकरीब होती है। किसी को किसी की जिंदगी में अवार्ड दे देना ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। मैं दावत दूंगा हमारे आजकल नए दौर जदीद थिएटर की एक और खूबसूरत स्टार को। उन्होंने भी आकर बताया कि भाई मेरी जरूरत थी, और अपने खला को बड़े खूबसूरत तरीके से पुर किया। लोगों ने उनको पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक बड़े अजीब अंदाज में देखा, क्योंकि उनका खूबसूरत फिगर इस बात की डिमांड करता था कि उन्हें ऐसे ही देखा। और फिर यूं नीचे से ऊपर देखते हुए कई जगहों पर निगाह टिकती भी थी, फिर फिसल कर आने चाहिए। हमारी बहुत प्यारी और खूबसूरत फनकारा निगार चौधरी से है। बहुत सारी तालियां। तशरीफ लाती है निगार चौधरी। तालियों की कमी है, फनकारा बहुत प्यारी है। इसमें मेरी जाती गुजारिश भी शामिल है। मुझे इस बात पर फख्र है कि आप मेरी दरियाफ्त हैं। आज आपने बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां दूर कर दी। बहुत सारी स्टार्स के यहाँ पर झूमर लगी जा रहा है, चाहे वो सहाफत के हों या शोबिस इंडस्ट्री के हों। एक और हमारे साथ सुपरस्टार मौजूद है और उनके साथ हम बात करेंगे
सुपरस्टार, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो तीनों फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बिजी हैं और डे बाई डे वो ग्रूम कर रही हैं खुद को। एक स्टार जो है उसके लिए ये सबसे मुश्किल काम होता है कि वो अपना लेवल मेंटेन रखे, तो उन्होंने लेवल मेंटेन किया हुआ है। आइए बात करते हैं आफरीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अगेन हम दोबारा मिल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आज जो तकरीब यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है शोबिस फनकारों के लिए अवार्ड्स के लिए, और स्पेशली उसमें एक शोबा है शोबिस सहाफ़ियों के लिए अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, एप्रिसिएशन है लोगों के लिए। क्या देखती हैं, कितना खुश आयन है ये चीज़, स्पेशली जो हमारे दूसरे शोबे से लोग आकर इन तंजीमें जो है जैसे रेड एंटरटेनमेंट है वो यहाँ आकर इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये कि जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ये सब चीज़ों का एक हिस्सा होते हैं, इनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता, सब चीज़ें साथ में हैं, तो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अप्रिशिएट करने से ये होता है कि हौसला अफजाई होती है, इंसान और अच्छी तरीके से काम करता है। अप्रिसिएशन की ज़रूरत हर शोबे में हर जगह होती है, तो मेरे ख्याल बहुत अच्छी तकरीब है, ऐसी तकरीबात का जो है अरेंज होना चाहिए। ऐसी तकरीबात का अरेंज होना चाहिए और होते रहना चाहिए। मुझे ये बताइए कि आज कौन सा सहाफ़ी और कौन सा फनकार आपका फेवरेट है जिसको अवार्ड मिलने वाला है? एक दिन करता है यार इसको अवार्ड मिला। देखिए सब लोगों को ही अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो किसी अवार्ड से कम नहीं है, सब अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि किस पे अवार्ड मिलेगा, मुझे पूरा खुशी है। ये होगी पॉलिटिकल सी बात, जैसे हम कहते हैं सियासी बात कि शायद मुझे मिल रहा है किसी और को मिल रहा है, लेकिन एप्रिसिएशन होनी चाहिए और लेवल पे होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए। हम सब अपने काम में माहिर हैं, कि अपने सब काम में माहिर हैं। बातचीत चलती रहेगी और भी फनकारों से हम आपकी बातचीत कराते रहेंगे। आइए इमरान शौकी, इमरान शौकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कलाबाजियां खाते हुए स्टेज पर तशरीफ लाए अपने खूबसूरत और मखसूस स्टाइल में। शालीमार थिएटर के स्टेज पर इन्होंने भी बड़े खूबसूरत और यादगार रोल अदा किए हैं। आज इनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है, रेड एंटरटेनमेंट पाकिस्तान अवार्ड 2017। आप भी कुछ बातें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और कुछ ऐसे चेहरे आज देखे हैं जिनसे आगाज किया था, आज वो सामने बैठे हैं। मुझे दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि जब मेगा जी के साथ मैंने लाहौर में फर्स्ट प्ले किया था, जिसमें सैमा खान और मेगा जी का झगड़ा हो गया, जिसमें सैमा जी नाराज होकर चले गए, तो उसमें मेगा जी ने मुझे कहा तू नाच लेगा। मैं कहा एंट्री अगर हो जाए तो मेहरबानी। तो वो मैंने फर्स्ट प्ले किया था नाज थिएटर में, तो आज वो बैठी है, मुझे अवार्ड मिल रहा है। तो और वो वक्त और ये आज का वक्त, और इंशाल्लाह जो हलाली फनकार जो सीनियर की इज्जत करते हैं वो वाइंड अप तक अपने सीनियर का एहतराम करते 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 दुनिया से जाएंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम भी उन जैसे हों, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें और अपनी इज्जत भी बचाएं और बड़ों को इज्जत और प्यार दें। थैंक यू सो मच। उनको दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाए और अपने हाथों से अवार्ड दें। बहुत सारी तारीफ। एक आईडी बनाई गई फेसबुक पर, वो आईडी सिर्फ इसलिए उस आईडी में नाम का इजाफा किया गया कि उस नाम की आर्टिस्टों का इजाफा हो गया था मार्केट में। तो अपनी इंफरादियत को कायम रखने के लिए अपने नाम के साथ परी लिखा गया और फिर वो शनाख्त बन गया। और शायद उन्होंने अपने नाम के साथ परी लिखते वक्त ये सोचा नहीं था कि वो सच में एक परी है। ये धान पान सी लड़की जब थिएटर की दुनिया में आई तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ, ये इन्हें की करना है, ये इसको तो किसी बैंक में होना चाहिए था, PIA चाहिए था, किसी भी अच्छी नशिस्त पर सीट पर बैठकर जॉब कर रही होती तो वो ज्यादा खूब। लेकिन उसने ये साबित किया कि नहीं, मैं वहां भी खूबसूरत लगती और मैं यहाँ भी इंतहा से ज्यादा खूबसूरत लगती। यूं तो हर फनकार की अपनी एक अलग पहचान है, अलग शख्सियत है। हर फनकार के साथ जिंदगी में काम करने का मजा आया है, मगर मैंने जब भी कभी कोई ड्रामा तख्लीक किया है और उसमें जिस किरदार को इनके लिए लिखा है, इन्होंने मुझे ये साबित किया है, बताया है कि आपने जो लिखा मैं आपको उससे बढ़कर सामने आऊंगी, और मैंने हमेशा इनसे बढ़कर पाया है। अपने अवार्ड के इनके लिए ये अवार्ड तो कोई भी हो वो बहुत बड़ा होता है, मगर मेरी इनके लिए है
को दुनिया का आखिरी अवार्ड भी अल्लाह ताला नवाज दे। आफरीन परी, बहुत सारी तालियां। तालियां गार्डन भाई जी चौकी जी नाल खाफरी भाई समय जी। जो करेक्टर एक्टिंग करते हैं, जिन्होंने अपनी जो है एक छाप छोड़ी हुई है, जिसको लोग आज कॉपी करते हैं, और स्पेशली जो किरदार अदा करना होता है, एक होता है सिर्फ एक्ट करना, एक जो किसी किरदार में घुसकर करेक्टर एक्टिंग करनी वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, नवाज अंजुम। उनसे बात करते हैं कि आज जो शोबे सहाफ़ियों के लिए और फनकारों के लिए तकरीब रखी है वो किस लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं M24 को विशेष के उन्होंने आज इस काबिल समझा। मैं नवाज अंजुम आपकी दुआओं से बना हुआ फनकार। जी आपने क्या फरमाया? जो यहाँ पर आज तकरीब रखी गई है शोबे फनकारों के लिए और स्पेशली आज शोबे सहाफ़ियों के लिए भी साथ जो अवार्ड सेरेमनी रखी गई है, किस लिहाज से देखते हैं? क्योंकि आप ऐसा अंदाज से काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं आप आर्टिस्टों के लिए, जिस तरह आपके साथ मेहनत की गई और आप वर्क को लेकर चलते हैं। सर असल में बात यह है कि फ़नकार और सहाफ़ी का चोली दामन का साथ है। अगर फ़नकार सहाफ़ियों के बगैर कुछ नहीं है और सहाफ़ी भी फ़नकारों के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को खबर चाहिए और हमें खबर लगाने वाला चाहिए। दोनों के चोली दामन का साथ है। फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग अवार्ड का इनकाद करते हैं, इनका जो लोग इनमें तकसीम करते हैं। अवार्ड असल में देने का मकसद ये होता है कि दूसरे के काम को सहराना, उसमें फिर एक जोश व वलवला पैदा होता है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी ये अवार्ड वसूल करूं। ये तो मैं तमाम लोग जो अवार्ड वसूल कर रहे हैं, इसमें चाहे सहाफ़ी हैं या फनकार हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। और जिन्होंने ये अवार्ड मुनक्कद किया है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन लोगों ने फ़नकारों को चुना। और इस दौर में कोई किसी के लिए कोई इतना किसी का ख्याल रखे, वरना तो लोगों के फ़नकारों के मरने के बाद उनके अवार्ड की तकरीब होती है या उनके लिए उनको अवार्ड दिए जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में अगर फ़नकार को अवार्ड मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी बात की नवाज अंजुम ने। ये होती है एक लेजेंड की बात के थोड़ी बात और बहुत अच्छी बात कि अगर ज़िंदगी में ही नवाज दिया जाए तो शायद बाद में जो है हमें उस तरह याद करने की तौफीक ना हो या उस तरह उनको करने की चीज़ ना हो। अप्रिशिएट होना चाहिए, अवार्ड्स मिलने चाहिए सबको। अवार्ड तकरीब चल रही है, आगे चलते हैं और देखते हैं अवार्ड तकरीब में क्या क्या है। खूबसूरत नाम हमारे इस तकरीब में अभी तशरीफ लाई है। बहुत सारी तालियों में हम इस्तकबाल करेंगे निगार चौधरी साहिबा का। अवार्ड्स के लिए पब्लिक इसलिए नहीं बुलाई गई कि फनकार डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो हम मखसूस दोस्तों को बुलाते हैं वो कलम वाले सूट पहने और टाइयाँ शाइयाँ लगा के ज़्यादातर कैमरों के आगे आ जाते हैं। सेल्फियाँ बन रही होती हैं, आर्टिस्ट बेचारे अवार्ड लेने के चक्कर में वो सेल्फियों की जद में आ गए और फिर ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के साथ तस्वीरें बनवानी पड़ती हैं जिनके साथ आर्टिस्ट गुरेज करता है कि नहीं बननी चाहिए। तो हमने सोचा कि सिर्फ सहाफ़ी बरादरी और फनकार ही होने चाहिए। तो आवाम जो है वो बीच में मिलने जुलने वाले दोस्त जो होते हैं वो क्लैपिंग तो ज़रूर करते हैं, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं वो क्लैप कर देते हैं, लेकिन शायद आज हम इनफरादी किस्म की खुशी महसूस करेंगे कि हम आपस में ही हैं, तो आपस में जरा तालियां बजाएं। रेड एंटरटेनमेंट की जानिब से मुझे अभी पैगाम मिला है कि हमारी तरफ से थिएटर ऑनर हमारे लाहौर स्टेज के बड़े खूबसूरत प्रोड्यूसर और उनके क्रेडिट पर आप सब जानते हैं कि बेनतहा काम है, उनका भी शुक्रिया अदा किया जाए कि मलिक तारिक साहब ने हमें मौका फराहम किया कि हमने लाहौर में अपने अवार्ड का आगाज़ शादी में किया। हमारी ये वाहिद तकरीब। अब अवार्ड इस तरह होते हैं कि पब्लिक बेनतहा की आर्टिस्ट नहीं होते, साफ़ी नहीं होते। तो आज जो है वो माशाल्लाह आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट है और सारे स्टार्स हैं। सिद्रा नूर साहिबा हैं, उनके क्रेडिट पर कितना काम है आप सब जानते हैं। बहुत सारी तालियां। आफरीन साहिबा ने यहाँ इस फील्ड में आकर कितनी खूबसूरत किरदार नगारी की और हम मतलब कोशिश की कि जिस दौर में ये कहा जाता रहा है कि थिएटर खत्म हो गया, उस दौर में उन्होंने उस किस्म के रोल किए, हमने करवाया और उन्होंने हमें अच्छा रिजल्ट दिया है कि ड्रामा अब भी खूबसूरत तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले कुछ जर्नलिस्ट हजरात के अवार्ड्स हैं और उनकी भी ये ख्वाहिश थी और बनता भी यही है कि
ये अवार्ड जो है बहुत सारी तालियों की गूंज में मेघा जी देंगी जी। मेघा जी से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। बहुत सारी तालियां। इधर से इधर से एक बार फिर क्लैप जी। मेघा जी तशरीफ ला रही हैं स्टेज पर अवार्ड देने के लिए। वेलकम मेघा जी, वेलकम वेलकम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आई। नोमी भाई ने मुझे कहा कि मेरी तरफ से खुसूसी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा और खान साहब की तरफ से भी बहुत शुक्रिया। और अब अस्सलाम वालेकुम। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे मेरे अपनों में एक बार फिर लाके खड़ा कर दिया। पहला अवार्ड है जी। आप सब कहेंगे कि ये अवार्ड जो है वो बिल्कुल सही तौर पर दिया गया है कि पिछले 2-3 साल ही हुए हैं एक फोटोग्राफर हमारे शोबिस की दुनिया में आया और छा गया है। हमारे बड़े बड़े फनकार कहते हैं कि वो तस्वीर बनाता नहीं, तस्वीर में जिंदगी डाल देता है। नोमान नोमी, बहुत सारी तालियां। हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफी, मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे नए सहाफियों को और फोटोग्राफर्स को भी उन्होंने मुतारफ करवाया और फिर उन्हें ऐसा रास्ता दिखाया कि फनकार और सहाफी किस तरह एक हो सकते हैं। हमारा बड़ा प्यारा दोस्त जनाब नदीम चौधरी। हमारे एक और बड़े प्यारे साहबी, बड़े प्यारे दोस्त, जब मैं उन्हें देखता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि मैं तो थिएटर की दुनिया में हूं, शुक्र है मुझ जैसा कोई सहाफत की दुनिया में भी है। मैं बुलाऊंगा जनाब मसूद अवान साहब। बहुत सारी तालियां। खूबसूरत मूंछों वाला खूबसूरत सहाफी डॉक्टर अजमल जैसी। बहुत सारी तालियां जी। हमारे बहुत प्यारे साहबी, इनके बारे में भी यही कहूंगा कि वो आया और छा गया। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तमीज मेरा ख्याल में उस शख्स के बारे में नहीं बांधनी चाहिए। मोहम्मद कुर्बान प्रिंस। तालियां जी, बहुत सारी तालियां। कुर्बान प्रिंस हमारे बड़े प्यारे साहबी, बेबाक साहबी। बहुत सारे लोगों को गीला भी रहता है लेकिन पता नहीं फिर भी वो खुश रहते हैं इनसे, पता नहीं क्यों। फिर तालियां जी। फकीर साहबी, ऐसा दरवेश साहबी जो है ना वो मैंने बड़े कम देखे हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब माजिद मल्ली साहब। खेती आ जाओ, तुम शेखुपुरे जाना, गड्डी निकल जानी। सलाम तो मैं पहले ही आपके हुजूर पेश कर चुकी हूँ और रेड एंटरटेनमेंट पाकिस्तान अवार्ड 2018 जिन्होंने हासिल किया है, तमाम जर्नलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं और मीडिया का और फनकार का चोली दामन का साथ है। ना तो फनकार इसके बगैर चल सकता है, ना ही जर्नलिज्म इसके बगैर चलती है। सो हमें बहुत ही एक नीट एंड क्लियर रिश्ता बनाकर रखना है। और जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सब मेरी फैमिली है। मैं अपना घर छोड़कर अपने घर में ही आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आकर हमेशा अच्छा लगता है कि ये मेरी असल फैमिली है जिसको मैं कहती हूँ। और हमें अपनी खुशी गमी में बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया है, हमारी पख्तून बरादरी, उन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ आए। और क्योंकि पाकिस्तान
5 दरियाओं का और पहाड़ों का और रेगिस्तान का मजमुआ है और हम सब पंजाबी, कराची, बलोची सब बहन भाई हैं। लिहाजा हमें तमाम तफरकात को खत्म करके सिर्फ पाकिस्तानी बनना है, ना कि पंजाबी बनना है, ना पख्तून बनना है। एक ही बात, पाकिस्तान अवार्ड देने के लिए, उसके बाद फिर आप अवार्ड देंगे। बहुत सारी तालियां आफरीन साहिबा को स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो आकर अवार्ड दें। तालियों की कमी है, फनकारा बहुत कमी है। मैंने बाहर से आए हुए एक बड़े फनकार से पूछा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फनकारों में क्या फ़र्क है। वो कहते हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में इतने टैलेंटेड फनकार नहीं है जितना टैलेंटेड फनकार पाकिस्तान में है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर एक चाय पेश करने वाले की भी अहलियत को तस्लीम किया जाता है और यहाँ के फनकार एक दूसरे को ही तस्लीम नहीं करते। जब हम किसी भी फनकार का नाम लें तो बाकी के लोग उसको तस्लीम करने का सबूत तालियां बजा कर दें। नौशहरा से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे शायर जिन्होंने हमेशा मोहब्बत की शायरी की। 2016 में रिलीज होने वाली पश्तो फिल्म गंदा गेरी ना मनम में इस शायर का एक ऐसा गीत भी शामिल था जिसको YouTube पर 8 लाख लोगों ने लाइक किया। आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं अवार्ड लेने के लिए शाहरूम शाहीन। बहुत सारी तालियां दी शाहरूम शाहीन साहब। हमारे मेहमान हैं। बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां शाहरूम शाहीन साहब के लिए। आफरीन साहिबा उन्हें अवार्ड दे रही है। काफी तंजीम है पेशावर में, फिल्म स्टार अजब गुल के नाम से मंसूब तंजीम। तो कहा जाता है, पढ़ा भी है कि उस तंजीम का वहाँ पेशावर में बड़ा रिस्पेक्ट से उस तंजीम को देखा जाता है और बड़ा नाम मकाम है। उसके चेयरमैन हैं, उनकी बड़ी खिदमत है इस तंजीम के हवाले से और हमारे रेड एंटरटेनमेंट ने उनको भी अवार्ड देने। सारी तालियों के साथ आफरीन जी को वापस अपनी सीट पर। अब मैं पाकिस्तान पुलिस की अजीम कुर्बानियों पर मबनी उर्दू फिल्म मिशन 14 अगस्त के डायरेक्टर हैं और फिल्म डायरेक्टर का शोबा आप सब जानते हैं कि कितना मुश्किल शोबा होता है। तमाम फिल्म की कास्ट, उसका तमाम अरेंजमेंट, कहानी, डायरेक्शन, लोकेशन, ड्रेसेस, पता नहीं क्या क्या करने के बाद जब फिल्म हिट हो जाती है तो फिल्म का हीरो और हीरोइन हिट होते हैं और फिल्म फ्लॉप हो तो डायरेक्टर फ्लॉप हो जाता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और आपकी भी माशाल्लाह फिल्म रिलीज होने वाली है और हमारी दुआएं आपके साथ है और इंशाल्लाह वो हिट होगी। लोग सिर्फ उसको इसलिए देखने जाएंगे कि सिद्रा नूर जी ने डायरेक्ट की है फिल्म। आशिकी, बहुत सारी तालियां सिद्रा नूर साहिबा की बहैसियत हिदायतकारा फिल्म आशिकी 7 मार्च को रिलीज है। बहुत सारी तालियां और हमारी दुआएं सिद्रा जी आप और फिर आप हमारे साथ थिएटर करेंगे तो हमें फख्र होगा कि हम एक डायरेक्टर को डायरेक्शन दे रहे हैं। मार्च गुजर गया से अप्रैल जी, अप्रैल को रिलीज हो रहा है। मुझसे गलती पेशावर के आईना सिनेमा पर फुल पब्लिसिटी के साथ रही जी। भाई बात पता क्या है, आप लोगों के लिए क्यों नहीं तालियां बैठी हॉल में। हामिद साहब आपने आना भी आप बहन है हमारे चैनल। मैं फिर एक 1 2 3 आगे चलो।
लेजेंड भी है, एक एकेडमी का दर्जा भी रखती हैं। उनके नाम से जो है वो शो मेगा हिट होते थे और आप यकीनन पहचान गए होंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ जो है मेगा जी, और उस वक्त सेल्फियों में बिजी हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेगा जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेगा के नाम से मेगा हिट शो होते थे। मैं एक मिनट शॉर्ट उनसे बात करते हैं। आज बताइए कि साथियों को भी सराहा ये तेरे इस तरह देखते हैं कितना खुशहाल है और ये दोबारा रेड एंटरटेनमेंट में जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ा हौसला मिला है, क्योंकि देखिए जब तक हम एक दूसरे को हौसला नहीं देंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर मनमाना पड़ता है और जीत उसी की होती है जो मुकद्दर का सिकंदर होता है। तो एक दूसरे को मानना चाहिए, सराहना चाहिए। और रेड एंटरटेनमेंट पाकिस्तान अवार्ड 2017 जो आज यहाँ पर सबको दिया गया, और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप अवार्ड विनर और अपने तमाम दोस्तों को जिन्होंने आज अवार्ड जीता, स्पेशली आज मैंने आप सबको अपने हाथों से अवार्ड दिया। इस बात का मुझे बहुत ही मतलब मैं सुकून से आसूँगी कि आज मैंने सहाफ़ियों को अवार्ड दिया है, क्योंकि हम अक्सर आप लोगों से अवार्ड लेते हैं और आज फर्स्ट टाइम मैंने आपको अवार्ड दिया। सो आई एम सो मच हमारे लेजेंड हैं और आपने जिस तरह काम किया है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म है, टीवी हो, थिएटर हो, आपने एक अपना नाम बनाया जिसमें मैंने कहा कि आपके नाम से लोगों जो शोज़ हैं वो मेगा हिट होंगे। अच्छा मैं आजकल आजकल का दौर बहुत फास्ट है और अगर हम कहें कि हमें आज से 20 साल पुराने ड्रामे दोबारा से देखने को मिले तो दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि अब आपके फिंगर टिप्स पर दुनिया आपके सामने आ जाती है। तो हमें वक्त के साथ चलना भी है, लेकिन हमने अपनी रवायात को भी नहीं छोड़ना, हमने अपने कल्चर को भी नहीं छोड़ना और हमने अपने माजी को हाल के साथ मर्ज करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक बात की थी ये थी मेगा, और वो बता रही थी कि हमने तीनों चीज़ों को मुस्तकबिल, हाल और पास्ट उसको लेकर साथ चलना है। इस शो में इस वक्त एंड हो चुका है, हमारे पास एक ही जो सुपरस्टार थी उनसे हमने बात की। ये शो था जिसमें नवाजा गया, अप्रिशिएट किया गया फनकारों को, सहाफ़ियों को, उनकी कदर खिदमत कुछ अपने शो में इस तरह की तमाम आप देखना मत भूलिएगा। कैमरा मैन के साथ